अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन केमिस्ट्री बाय साकी। स्टूडेंट्स, एफएससी केमिस्ट्री चैप्टर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे और कुछ रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन आज देखेंगे, जिसमें नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है एवेपोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। एवेपोरेशन टेक प्लेस होती है ऑल टेम्परेचर पे, वाई? एक्चुअली एवेपोरेशन टेक प्लेस व्हेन अ पार्टिकल गेन्स। एवेपोरेशन कब होती है? जब पार्टिकल गेन करते हैं इतनी एनर्जी कि वो ब्रेक कर सके अट्रैक्टिव फोर्सेस को जो कि प्रेजेंट होती है इनके दरमियान। पार्टिकल्स कंटिन्यू टू मूव। पार्टिकल जारी रखते हैं अपनी मूवमेंट को, कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ। एनर्जी ऑफ द पार्टिकल गोज ऑन इंक्रीज और डिक्रीज। इसके नतीजे में पार्टिकल्स की एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज होती है। कुलयन के दौरान अ पार्टिकल गेन एनर्जी सफिशिएंट टू ओवरकम इट्स अट्रैक्टिव फोर्सेस। पार्टिकल इतनी एनर्जी गेन करते हैं ताकि वो अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम कर सकें यानी कम कर सकें। एवेपोरेट एंड दिस फिनोमेना कैन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। इस वजह से हम कह सकते हैं कि एवेपोरेट ऑल टेम्परेचर पे हो सकता है। दैट्स वाई एवेपोरेशन प्रोसेस भी ऑल टेम्परेचर पे टेक प्लेस हो सकता है। वी कैन से दैट फिनोमेना ऑफ एवेपोरेशन टेक प्लेस एट एवरी टेम्परेचर। नेक्स्ट है एवेपोरेशन काज कूलिंग। एवेपोरेशन कूलिंग की वजह बनता है, क्यों? ड्यूरिंग एवेपोरेशन प्रोसेस के दौरान दी हाई एनर्जी पार्टिकल लीव दी वाटर सरफेस। स्टूडेंट्स, एवेपोरेशन के दरमियान जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं वो मूव कर जाते हैं, जबकि रिमेनिंग जो पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर से जो हीट है उसको गेन करते हैं। डेट्स वाई वो एवेपोरेशन काज करता है कूलिंग को। दी हाई एनर्जी पार्टिकल फ्लो दी सराउंडिंग एंड दी वाटर लिविंग लो एनर्जी पार्टिकल इन दी सराउंडिंग। और लो एनर्जी पार्टिकल्स जो होते हैं वो रिमेनिंग रह जाते हैं। दी टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज रिड्यूस। इसके नतीजे में सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो जाता है। सो वी कैन से इस वजह से हम कह सकते हैं डैट एवेपोरेशन काज कूलिंग, कि एवेपोरेशन कूलिंग की वजह बनता है। यानी जो मिट्टी के बर्तन हैं उनमें पानी ठंडा क्यों रहता है? तो फिर वैसे कीप वेरी स्मॉल पोर्सेस। मिट्टी के बर्तन में बहुत छोटे छोटे सुराख होते हैं। एवेपोरेशन ऑफ वाटर इन दिस पोर्स व्हेन अ मोलिक्यूल्स गोज इनटू। इसके नतीजे में जो इन पोर से जो मोलिक्यूल्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं। इट रिक्वायर द अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ओवरकम द इंटरमोलिक्यूल फोर्सेस। और ये इंटरमोलिक्यूल फोर्सेस को कम कर देते हैं। दीज मोलिक्यूल एक्सेप्ट एनर्जी। और इसके नतीजे में ये मोलिक्यूल्स एक्सेप्ट करते हैं एनर्जी को फ्रॉम नेबरिंग मोलिक्यूल्स, साथ वाले मोलिक्यूल्स में। एज अ रिजल्ट इसके नतीजे में द एवरेज एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोलिक्यूल्स डिक्रीज। इसके नतीजे में जो मोलिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, जो कि कूलिंग की वजह बनती हैं। नीचे है डिस्कस सी फैक्टर्स अफेक्टिंग एवेपोरेशन। उन फैक्टर्स को डिस्कस करें जो कि एवेपोरेशन की वजह बनते हैं। फर्स्ट हमारे पास है सरफेस एरिया और सेकंड है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। स्टूडेंट, जैसे ही सरफेस एरिया इंक्रीज होता है वैसे एवेपोरेशन भी इंक्रीज होती है। और जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितनी ज़्यादा पार्टिकल के दरमियान स्ट्रॉन्ग होती है उतना ही ज़्यादा हमें ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है और उतनी ही एवेपोरेशन प्रोसेस जो होता है वो कम होता है। से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इंक्रीज के लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों होता है? बाय इंक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर में। एक्सटर्नल प्रेशर के इंक्रीज करने से। वाई? बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। जहाँ पे जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। इफ़ द एक्सटर्नल प्रेशर इज इंक्रीज, अगर एक्सटर्नल प्रेशर हम इंक्रीज करें देन मोर अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, तो ज़्यादा अमाउंट हीट की रिक्वायर होगी टू एक्यूलाइज, बराबर करने के लिए वेपर प्रेशर टू द एक्सटर्नल प्रेशर के। सो द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग दी। इस वजह से लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाते हैं बाय इंक्रीजिंग इज एक्सटर्नल प्रेशर। नेक्स्ट है वैक्यूम डिस्टिलेशन कैन बी यूज टू अवॉइड डिकम्पोजिशन ऑफ सेंसिटिव लिक्विड। एक्सप्लेन। लिक्विड कैन बी मेड, लिक्विड बॉयल होता है एट लो टेम्परेचर पे वे दे कैन बी डिस्टल, जबकि ये डिस्टल होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वैक्यूम डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस को हम क्या नेम देते हैं? वैक्यूम डिस्टिलेशन का। द डिकम्पोजिशन ऑफ मैनी कंपोनेंट्स की डिकम्पोजिशन अवॉइड बचाती है। फॉर एग्जांपल ग्लिसरीन जो बॉयल होती है एट 290
जबकि उसका प्रेशर कितना होता है 760 टोर। बट डिकम्पोज, लेकिन ये डिकम्पोज हो जाती है इस टेम्परेचर पे, हिंस ग्लिसरीन कैन नॉट बी डिस्टल। इस वजह से ग्लिसरीन को डिस्टल नहीं किया जाता है एट दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर में, अंडर वैक्यूम में। द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ ग्लिसरीन इन डिक्रीज, बॉइलिंग टेम्परेचर ग्लिसरीन का डिक्रीज होता है एट 210 पे, कितने प्रेशर पे 50 टोर पे। सो ग्लिसरीन कैन बी डिस्टल, इस वजह से ग्लिसरीन डिस्टल हो सकती है प्योरीफाइड विदाउट डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन हुए बगैर। नेक्स्ट है मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन इज ग्रेटर देन मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन विच इन टर्न इज ग्रेटर देन मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। वाई? स्टूडेंट्स, ये जो हमने लेक्चर में ये इसका आंसर देखा था, तो आप वहाँ वीडियो में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन अमोर्फिस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। स्टूडेंट्स, ये भी डिफरेंस जो है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर क्रिस्टलाइड्स? A long-range regularity does not exist in amorphous solid, but they can possess a region of orderly arrangement. These crystalline parts of otherwise amorphous solid are known as crystalloids.